अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो मेजर टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट और इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे। और इसके बाद इसका अहम टॉपिक जो उनसे डिस्कस किया जाएगा कि बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट एरिया, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसके सैलरी पैकेजेस पे। और लास्ट पे दो बातें डिस्कस की जाएंगी, एक वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस डिग्री को ऑफर कर रही हैं, और सेकंड नंबर पे अगर आप बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। स्टूडेंट्स, अगर आपने आईसीएस किया है या अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है या अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो देन आप बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर देती हैं। और उसके बाद अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन का जो दौरानिया है वो 4 साल है। ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स एक साल में आपके जो हैं वो 2 सेमेस्टर होंगे। इसी तरह 4 साल में इंटरमीडिएट कर लेने के बाद नेक्स्ट आपके मजीद 4 साल लगेंगे तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन के अंदर जो सी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जो तीसरे नंबर पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो वो स्टूडेंट्स का मेरिट है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का अगर मेरिट देखा जाए तो वो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो टोटली तौर पर प्रैक्टिकल है। अब इस डिग्री प्रोग्राम की इस वक्त मार्केट में वर्थ है, मीन्स कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ रहे हैं इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और उसके बाद इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर इन होते हुए अर्निंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेरिट होता है स्टूडेंट्स वो 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में मेरिट की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपके 50% नंबर हों और उसके बाद इससे ज़्यादा जितने मर्जी हों। और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बाज़ अपना एंटी टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती हैं। तो इन 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करते हुए जो उसमें टॉप पे स्टूडेंट आ रहे होते हैं उनको यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एडमिशन दे देती हैं। अब मेरिट के बाद बात हम करते हैं फी पैकेजेस की। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट अगर आप एडमिशन लेते हैं बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन में तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से लेके 60-70,000 तक है। उसके रीज़न ये है कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के जो फ़ी पैकेज थे वो भी कम थे। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है तो हर यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है, इंक्रीज़ हुए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ अपना जो फ़ी पैकेज है वो भी रिवाइज़ किए हैं। तो 40,000 से लेकर 60-70,000 तक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए 80-90,000 मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो आपसे 1 लाख प्लस 1,50,000 तक भी पर सेमेस्टर वो आपसे चार्ज कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का एक अपना ही क्राइटेरिया होता है। अब इसके बाद बात आ जाती है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एरिया कि किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये देखता है कि इस डिग्री को अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरे लिए कहां कहां जॉब्स ऑफर होंगी, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें और इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जहां जॉब्स ऑफर होती हैं उनमें सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री आ जाती है, गेमिंग इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है और उसके बाद एनिमेशन इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ये डिफरेंट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इनमें बीएस कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। क्या टाइप होते हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं? तो स्टूडेंट्स, आप एनिमेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप 3D मॉड्यूलर के तौर पर काम कर सकते हैं, टेक्सचर आर्टिस्ट या विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इससे हट के भी मतलब के डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट टाइप और भी हो सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं और भी इस तरह की जॉब्स ऑफर हो सकती हैं इस एरिया के अंदर रहते हुए। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आ जाता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज।
मतलब कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और उसके बाद मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्रीज जो सी ये भी जॉब्स ऑफर करती हैं। अगर हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करें, स्टूडेंट हम जो चीज़ भी खरीदते हैं जिसका हजरत इंसान के साथ ताल्लुक है, जिन जिन चीज़ों का, वो खाने पीने की अशिया हैं, वो जिस्म पर ओढ़ने की अशिया हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी पैकिंग के अंदर आते हैं या हमारे यूज़ की चीज़ें आ जाती हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह आ जाती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी, तो जाहिर सी बात है हम किसी भी जगह पे कोई इश्तिहार, कोई पंफलेट, कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं, उसके पीछे जो मेजर रोल होता है वो एक एडवर्टाइजर, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और उसके बाद मार्केटिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, वो भी मतलब इस तरह के जो शख्स है उसको हायर करते हैं कि जिसका जो तलीमी बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन के साथ होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो डेजिग्नेशन आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, वेब डिज़ाइनर के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री जो सी हैं वो भी जॉब्स ऑफर करती हैं। इसमें विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, क्रिएटिंग 3D मॉडल्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स आ जाते हैं और उसके बाद कॉलेजेस आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप इस वक्त BS कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन के स्टूडेंट हैं तो कोई ना कोई टीचर तो है जो आपको पढ़ा रहा है। अगर आप कल को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहें, आप टीचर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और इस के डियर स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो भी जॉब्स ऑफर करती हैं। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं और उसके बाद क्रिएटिंग 3D मॉड्यूल्स एंड एनिमेशन, मतलब कि ये आपकी जो सी जॉब की टाइप हो सकती है। अब देखिए ये जो अगर क्रिएटिंग 3D मॉड्यूल एंड एनिमेशन टू हेल्प एक्सप्लेन कम्प्लेक्स मेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का जो कम्प्लेक्स इसके प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लेन करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए तो उन जगहों पर भी जो हेल्थ इंडस्ट्रीज आ जाती हैं उनमें भी जॉब्स ऑफर होती हैं। और छठे नंबर पे देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो भी जॉब्स ऑफर करती हैं। इसमें अगर आपका जॉब टाइप देखा जाए कैड स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और उसके बाद क्रिएटिंग 3D मॉड्यूल एंड विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोटोटाइप्स के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और लास्ट नंबर पे देखा जाए वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज जो सी आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें डेवलपर के तौर पर और डिज़ाइनर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके हट के और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज जो से हैं उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाते हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं और भी बहुत ज़्यादा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। ये चंद अहम जो उनसे डिपार्टमेंट आ जाते थे उनके बारे में आज की वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। तो जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम में इन होता है तो उसने देखा कि कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब सैलरी पैकेज भी बात करेगा हम। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब होती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके बेसिक पे स्केल को देखा जाएगा और आपके एरिया को देखा जाएगा, आपका कौन सा स्केल है और कौन सा आपका एरिया जिसमें जॉब्स ऑफर हुई है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में ये प्रैक्टिकल नॉलेज की डिग्री है। इसमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल वर्क होगा तो आपकी वर्थ है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट आपकी जीरो वर्थ है। इस डिग्री प्रोग्राम का बिल्कुल आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ डिग्री प्रोग्राम ज्यादा है, जॉब जो सी हैं बहुत रेयर है, ना होने के बराबर, मीन्स कम है। ठीक है ना, अगर हम एक रेशियो देखें ना तो 5% जॉब्स हैं, 95% जॉब्स नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक स्किलफुल पर्सन जो सा है तो वो उसके लिए मार्केट में अब भी जगह है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन का, तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मार्केट ओपन है। आप हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो डियर अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और उसके जो दीगर कैंपसेस हैं वो BS कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन की डिग्री जो सी है ये ऑफर कर रहे हैं। और आने वाले दौर में इंशाल्लाह बहुत जल्दी दीगर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो भी डिग्री प्रोग्राम ऑफर करेंगे, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी अभी भी मुख्तलिफ नेम से जो डिग्री प्रोग्राम, बाज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से ऑफर कर रही हैं, बाज़ BS एनिमेशन के तौर पर BS एनिमेशन के नाम से ऑफर कर रही हैं और उनके कंटेंट कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं। लेकिन हमने बात की है BS कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन की, इसको आरिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसके जो दीगर कैंपसेस जो से हैं वो ऑफर कर रहे हैं। अब बात आ जाती है वो जो आपसे अहम ट्रिक एंड टिप्स के बारे में बात की। स्टूडेंट, अगर आप BS कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन की डिग्री करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आप इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर इन होना चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जो ही आपके को 2-3 सेमेस्टर हो जाएं तो स्टूडेंट ये अहम एरिया आपके सामने डिस्कस कर दिया है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और उसके बाद वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये आपके सामने अहम एरिया डिस्कस कर दिया है। इसमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें इंटर्नशिप के तौर पर 2-3 घंटे काम करना शुरू कर देना, या ये जो चीज़ें पढ़ें उसकी प्रैक्टिकल स्किल आपके पास होनी ज़रूरी है। तो बेनिफिट क्या होगा कि जो ही डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करके आप मार्केट में इन होंगे तब आपको टोटली पता चल चुका होगा किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर हो रही हैं। तो देन आप मार्केट को जान चुके होंगे। आपको मतलब कि 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये काम नहीं करना पड़ेगा, आप एक अच्छी अर्निंग के साथ मार्केट के अंदर इन होंगे और उसके बाद छा जाएंगे। तो ये एक अहम ट्रिक एंड टिप्स थे आप लोगों के लिए। तो इस पर अमल करते हुए आप डिग्री प्रोग्राम के अंदर कदम रखिएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी जो सी वो आपका मुकद्दर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते होते हैं। इसमें स्टडी टिप्स हैं, BS प्रोग्राम है, ADS ADP प्रोग्राम आ जाते हैं, MPhil प्रोग्राम है, डिप्लोमा है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो सी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो सी अपलोड करते रहते होते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, तो इंशाल्लाह ये चैनल की प्ले लिस्ट में आपके रिलेटेड वीडियो जो सी हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में आप जिस डिग्री प्रोग्राम पे चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप उसका नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।